आंवला नवमी, जिसे आखा नवमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन माता महालक्ष्मी की कृपा हमें विशेष मिलती है। और आंवले नवमी के दिन यदि हम आंवले का दान करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले का वृक्ष लगाते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये आखा नवमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे कि अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य हमारे जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। और ये जो आखा नवमी का पर्व है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप मनाते हैं, यानी कि इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, आंवले के फल का दान करते हैं, आंवले के फल का सेवन करते हैं, और कहते हैं कि जो मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण दंपत्ति यानी कि किसी ब्राह्मण पति पत्नी को बैठकर भोजन कराते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं, उनके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। तो आप अक्षय नवमी के दिन ये सभी कार्य अवश्य करें। अक्षय नवमी का पर्व वर्ष 2023 में हमें कब मनाना है, कैसे इस दिन पूजा करनी है, और भी क्या क्या विशेष चीजें हम इस दिन कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आखा नवमी का पर्व वर्ष 2023 में 21 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। आखा नवमी, जिसे कि अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन यदि हम विधि विधान से आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, आंवले के फल का दान और आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराते हैं, उन्हें दान पुण्य कराते हैं और स्वयं भी भोजन करते हैं, तो हमारे जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है। तो अक्षय नवमी के दिन यानी 21 नवंबर को आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर किसी पार्क में या फिर किसी मंदिर में जहां पर आंवले का वृक्ष है वहां पर जाना चाहिए, और सबसे पहले आंवले की जड़ों को सींचना चाहिए। देखिए, आंवले की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, और आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा कच्चे सूत से हम करेंगे और उस सूत को हल्दी से रंग लेंगे। और परिक्रमा कितनी संख्या में करनी चाहिए, तो देखिए, परिक्रमा आप 9 की संख्या में कर सकते हैं, क्योंकि नवमी तिथि है। आप 11 की संख्या में कर सकते हैं, 21, 108 की संख्या में परिक्रमा लगाया जाता है। और जितनी बार हम परिक्रमा लगाएंगे उतनी ही बार एक आंवले का दान करेंगे, इसलिए आप 108 आंवला ले सकते हैं, तो ज्यादा उत्तम माना जाता है। उसके बाद हम हल्दी कुमकुम से आंवले के तने पर तिलक करेंगे और माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर की थी, और वहीं पर दंपत्ति को खिलाया था, यानी कि ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराया था। इसीलिए माता महालक्ष्मी अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना है। आप अपने घर में भी आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष बहुत ही सौभाग्यकारी बताया गया है। आंवले का दान, अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस प्रकार से आंवले का दान आपको करना चाहिए। आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आंवला लीजिए। जैसे कि आपका वजन 50 किलो है, तो आप 5 किलो आंवला लें, और उस आंवले को लेकर शिवालय आपको जाना चाहिए, और शिवलिंग पर बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप करते जाएं और एक एक आंवला शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। इस तरह से यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हुए इस आंवले को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसके बाद इसे उसी मंदिर में छोड़कर आते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा भी होगी। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने उम्र के बराबर, यानी आपकी उम्र 50 है, आपकी उम्र 40 है, तो आप 40 आंवले लें और अपने सिर से वार कर भी किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ब्राह्मण यानी किसी मंदिर में रख सकते हैं। आप आंवले के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी कर सकते हैं, यानी ज्यादा आंवला आप नहीं ले सकते हैं, तो ये 4-5 आंवले लें, मिक्सर में ग्राइंड करके इसका जूस निकालें और उसके बराबर उसमें जल मिलाएं और फिर शिवलिंग पर अभिषेक भी कर सकते हैं, यदि अधिक आंवला आपको नहीं मिल रहा है तो। दोस्तों, इस दिन आंवले के रस से
अपने बालों को धोने से भी माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, लेकिन आंवले का दान आपको अवश्य करना है। यदि आप इतना आंवला भी नहीं दान कर सकते हैं तो आपको जितना भी मिले जरूर आंवले का दान करें। आप हो सके तो एक दिन पहले ही आपको आंवला खरीद कर रख लेना है। आंवला नवमी के दिन आप आंवला न खरीदें, उसके पहले ही खरीद कर आप अपने घर पे रखें, जिससे आप नवमी तिथि यानी 21 नवंबर को आप आंवले का दान कर सकें। अपने घर में भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने के बाद शिवलिंग में जाके ये आंवला अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर पे आंवले का कोई भी रेसिपी बनाकर, जैसे कि आंवले का मीठी चटनी या फिर आंवले का अचार वगैरह बनाकर भी दान कर सकते हैं। जैसे भी आपको सामर्थ्य हो, इस दिन आंवले के सेवन और आंवले के दान से हमारे जीवन में समृद्धि। यदि आप आंवला नवमी पर ये सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक चतुर्दशी पर भी आंवले के वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की प्रतिमा रखकर यदि आप परिक्रमा करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और आंवले का दान करते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। तो आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और आंवले का दान अवश्य करें। आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी का वास तो होता ही होता है। तो आप हो सके तो आंवले का वृक्ष किसी पब्लिक प्लेस पे लगा भी सकते हैं। आप नर्सरी से खरीदें और उसके बाद उसका पूजन करें और फिर कहीं मंदिर या फिर किसी पार्क में आप उसे लगा कर आएं। कहते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से जो पिंडदान होता है वो यदि आंवले के वृक्ष के नीचे करता है बैठकर, तो पितरों के आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उनकी सद्गति, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह से आंवले के वृक्ष और आंवले का दान करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।